हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल अक्रीशन, यानी जब ब्लैक होल किसी चीज जैसे धूल या किसी तारे को निगलता है तब जो दृश्य होता है, उसका अब तक का सबसे रियलिस्टिक मॉडल तैयार किया है। यह कोई साधारण मॉडल नहीं है, यह वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए जानते हैं असल में ब्लैक होल कैसे काम करता है। वैसे तो ब्लैक होल के नेचर को समझने के लिए पहले भी कई मॉडल मौजूद हैं, लेकिन ब्लैक होल का अध्ययन करना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके लिए हमें 3 सबसे मुश्किल चीजों को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला, जनरल रिलेटिविटी। यह सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल जैसे भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को कैसे मोड़ते हैं। इसकी गणितीय गणना करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, रेडिएशन फिजिक्स। जब ब्लैक होल बड़ी मात्रा में गैस और धूल निकलता है तो वह बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करता है। यह जानना जरूरी है कि यह प्रकाश मुड़े हुए अंतरिक्ष से कैसे गुजरता है और आसपास की गैस को कैसे प्रभावित करता है। और तीसरा है अक्रीशन डिस्क, वह जलता और घूमता हुआ पदार्थ जो ब्लैक होल की ओर गिर रहा होता है। यह दृश्य बहुत ही अशांत और जटिल होता है। पहले के मॉडल में उन्हें इन चीजों को एक साथ समझने के लिए सरल शॉर्टकट या अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ते थे। वे रेडिएशन को एक तरल पदार्थ जैसा मान लेते थे, जबकि असल में वह वैसा नहीं होता। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने दशकों के शोध से नई तकनीक और नए एल्गोरिदम बनाए हैं। इस नए मॉडल ने पहली बार बिना किसी शॉर्टकट के रिलेटिविटी और रेडिएशन फिजिक्स को एक साथ शामिल किया है। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस सबसे सटीक सिम्युलेशन को चलाया, उन्हें ब्लैक होल का ऐसा व्यवहार मिला जो हमारे खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में देखे गए असली ब्लैक होल से पूरी तरह मेल खाता है। यह मॉडल विशेष रूप से स्टेलर मैस ब्लैक होल्स पर आधारित है। ये वो ब्लैक होल है जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है। ये तस्वीर दिखाती है कि एक ब्लैक होल के चारों ओर गैस कितनी घनी है। जहां रंग ज्यादा चमकीले हैं जैसे नारंगी और बैंगनी, वहां गैस बहुत अधिक और पास पास है। ब्लैक होल के बहुत करीब ये सारी गैस गोल घूमते हुए एक पतली गर्म डिस्क बनाती है। ये गर्म डिस्क एक ऐसे क्षेत्र में होती है जहां मैग्नेटिज्म का दबदबा चलता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस पूरे सिस्टम को शांत और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ब्लैक होल के नजदीक गैस का एक तेज जेट बाहर की ओर निकलता है। इस जेट को घुमावदार चुंबकीय रेखाएं सीधा रखती है। ये रंगीन रेखाएं बताती है कि चुंबक का बल कितना ताकतवर है। यहाँ लाल और नारंगी में चुंबक के मजबूत बल को दिखाया गया है और पीले और हरे रंग में चुंबक के कमजोर बल को। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में एक्सकेल सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। यह खोज हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं के लिए सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करना कितना जरूरी होता है। यह अध्ययन हमारे ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत नियमों को समझने की हमारी यात्रा में एक बहुत बड़ी सफलता है।